नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अननोन जर्नी 2.0 का एक नया एपिसोड। जैसे कि आपको पता है कि हम हैं अभी लद्दाख ट्रिप पर दोस्तों। हमने अपनी कश्मीर यात्रा बहुत अच्छे से सफल की और अब हैं लद्दाख के रुख में पहुँचे हुए हैं हुंडल और जाएंगे आज थियोंग विलेज लास्ट है तुरतुक की तरफ। फ़िलहाल हमारी सुबह बहुत प्यारी हुई है यहाँ पर। उठते ही सार बस अपने सुबह-सुबह के कार्य हम फिनिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और हम हैं इस वक्त लद्दाख के नुब्रा वैली में हुंडल। और सुबह हो गई है, बहुत मस्त सुबह हुई है। सब बैठ के बातें कर रहे हैं। शक्लों की तो हालात ही ख़राब है फ़िलहाल। कल रात हमें वहाँ से उठा दिया गया था जहाँ पे सैंड थी ना, ये पूरा मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। ओ वहाँ इस गेट के उस पार हमारी गाड़ियाँ थी ना पार्किंग में, वहाँ से हटाकर जिस जिसको भी रुकना था, देखिए वहाँ पे भी किसी का टेंट लगा है। और ये सामने पुलिस वालों के क्वार्टर है, उनके यहाँ पर उन्होंने हमारी गाड़ियाँ लगवा कर बोला यहाँ आप कैंपिंग करो, वॉशरूम टेंट लगाओ, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेयर्स लगा के बाहर बैठो, सब सेफ़ है। और हम सब उठकर यहाँ आ गए थे रात में। फ़िलहाल हमारी पक रही है चाय। अभी चढ़ाई है, पक भी नहीं रही है, तो सिर्फ वाटर रखा है, बस चाय बनाते हैं फटाफट से। इलायची वाली चाय। आज की सुबह दोस्तों हुंडल में और वहाँ की चाय देखिए, कभी ज़िंदगी में हमने सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक आकर अपनी मॉर्निंग टी पिएंगे। अगर सच्ची में वैगनआर हमारे साथ नहीं होती तो शायद ही हम ये सब पॉसिबल नहीं कर पाते। अगर ज़िंदगी में कुछ ऐश लिखी हो तो ऐसे भी मिल जाती है। हमें ये नहीं लालसा कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। हमें बस ये देखना है कि हम ज़िंदगी का लुत्फ़ किस तरह से उठा रहे हैं। फ़िलहाल हम तो अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग टी इन रतीले पहाड़ों में काफ़ी कुछ देखने को मिला। सपनों के पीछे भागते हुए ये बाइकर्स और अपने भोजन की तलाश में ये बेज़ुबान यहाँ से गुज़र रहे थे। पर जैसे जैसे सबको देख रहे थे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। हर किसी की मोमेंट को हम यहाँ से निहार रहे थे। जैसे बंजारे होते हैं ना, रोड किनारे बैठे होते हैं और सारी मोमेंट्स देखते हैं, ठीक ऐसे ही हम सब यहाँ से बैठकर सारे नज़ारे देख रहे थे। और ऊपर से गुजरा एक फिर आर्मी का हेलीकॉप्टर। अचानक से हम सबकी नज़र पड़ी, इतनी पास से गुजरा कि एक पल के लिए तो हम डर गए कि आसमान में दिख कुछ नहीं रहा है। तो ज़ूम करने पे दिखाई दिया कि जनाब यहाँ से ऐसे गुजर रहे हैं। पल दो पल के तो डर सा ही लगा कि हो क्या रहा है ये आसमान में। और फिर बारी थी दोस्तों आज फिर हमारी गाड़ी को साफ़ करने की। काफ़ी दिन हो गए हैं गाड़ी साफ़ हुए हुए, गुरेज टाइम पर ही हुई थी। तो अपना छोटा सा घर है, ये सफाई डेली टू डेली मांगता है, लेकिन ट्रैवल दौरान में इतना वक्त कहाँ ही लग पाता है। आज भी वही प्रोसेस है, पूरी गाड़ी अंदर से लेकर बाहर तक साफ़ होएगी और जो सामान बाहर पड़ा है अब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अंदर जाएंगे और अंदर से नए कपड़े यानी कि अपडेट होकर हमारे बैग्स में फिल होकर टॉप पर आएंगे। अब रहमत नहीं है तो जगह की कोई कमी नहीं है। देखते ही देखते एक और हेलीकॉप्टर फिर पास से गुजरा और कितना प्यारा लग रहा है ना ये यहाँ से, सच्ची में बहुत ही खूबसूरत। करीब से देखिए इन पहाड़ों को, कितना कुछ कह रहे हैं। दोस्तों फिलहाल आज हमारा पूरी तरह से फिर क्लीनिंग डे शुरू हो चुका है, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन ये भी घर की तरह सफाई मांगती ही है गाड़ी। ये देखिए कचरा निकलता है पैरों से। अब पीछे सारा क्लीन हो गया है, अब आगे की टर्न है, बस क्लीन हो जाएगा। देखते ही देखते दोस्तों पूरा एक ग्रुप बाइकर्स का फिर हमारे पास से गुजरा और आज इन सब के साथ मस्ती कर रहे थे। ये हमारा पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। हर किसी की नज़रें यहाँ पर आ रही थी कि हम सब कर क्या रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, जब ग्रुप कैंपिंग होती है तो अपने आप में ही एक छोटा सा गांव तो बस यही लेते हैं हम लोग। फ़िलहाल यहाँ से आगे चलना है, फटाफट से काम फिनिश करने हैं और आगे बढ़ने हैं। बारी है अभी नाश्ते की। आज है गुरुजी का बर्थडे, तो अगर गुरु संगत देख रहे हो तो सभी को गुरुजी के बर्थडे की लाख लाख बधाइयाँ जी फ्रॉम लद्दाख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उम्मीद करते हैं कि आज छोटा सा एक सत्संग ज़रूर रखेंगे, चाहे चलती गाड़ी में ही रखें, है ना। मस्त मस्त। और हलवा प्रसाद बनाएंगे। अभी इसमें डाल दिया। हाँ, अभी वापस उसमें डाल दिया। और यहाँ पे राज के लिए नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों, राज नहा लिए हैं, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ही सारे काम हो रहे हैं कारणवश कि देखिए पूरा तूफ़ान चढ़ने को है और यहाँ पर तूफ़ान सारा रतीला आएगा, यानी कि रेत से भरा सैंड का। इसलिए हम फटाफट से सारे काम कर रहे हैं। 8 बज गए हैं तो इसलिए फटाफट से रोटियाँ भी बना लेंगे। आज बना रहे हैं परांठे विद भुर्जी, पनीर भुर्जी बन रही है, साथ में अचार है, चटनी है, छोले हैं। वो घूमना फिरना आंटी की तरफ से, तो बस फटाफट से नाश्ते की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारे फटाफट से पराठे बन रहे हैं और पराठे बनते हुए बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे पड़ोसी देखने किचन में क्या हो रहा है। हाँ, बॉम्बे से। ये भी गुजराती, ये गुजराती कम बॉम्बे वाले हैं, ऐसे वाले बोल गुजरात, सकते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब से 3 स्टेट में से पराठे कैसे बनते देखने और ये इंटरनेशनल पराठा बन रहा है, पैन इंडिया पराठा। और इनका तो ट्रस्ट भी नहीं कोई बना के वो अमेरिका में बेचने भी लग जाए। ये बेचारे तो बना के खा ही सकते हैं हमारे जैसे, पर आपका कोई पता नहीं। आप यही पैकेट में डालो, लो लो लो। दोस्तों, ये दोनों तो बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। विक्रम सर उन्होंने बनाया मुर्गी ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये सर ने आज एग की भुर्जी बनाई है, हमारा पनीर की भुर्जी कैंसिल हो गई है। यहाँ पर मेरे छोले आ चुके हैं और हम हसीन वादियों के अंदर आज बैठकर, देखो जी कमाल हो। हसीन रेगिस्तान में बैठ के। हाँ, हसीन रेगिस्तान में बैठ के। सही में बात तो है, हर तरफ से ना हल्का हल्का रेता आ ही जा रहा है और डर भी है ना सर, तूफान भी आ ही सकता है जैसे मौसम बिगड़ा है। अभी वॉशरूम टेंट उड़ के सर वहाँ चला गया था वहाँ। चलो खाना खाते हैं, फिलहाल बातें बाद में। दोस्तों, गाड़ी वाड़ी पैक करके हम निकल चुके हैं आगे तुर्तुक विलेज की तरफ। आज तुर्तुक, और व्यू बहुत खूबसूरत है, रास्ते बहुत ज़्यादा हसीन हैं। यूं कहिए कि लद्दाख का ना रास्ते ही बहुत खूबसूरत है। आप कहोगे ना कि इतने रास्ते की वीडियो क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरा व्यू देखो अच्छे से और फिर आप भी आओ घूमने के लिए। पर हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों को लेके मत आइएगा, है ना राज। जब बड़ों की हालत इतनी खराब है। छोटे बच्चे कम नहीं देखे हमने। हाँ, देखे भी कम है। है। हाँ, बस एक ही गाड़ी देखी थी जिसके अंदर वो बच्चा उल्टियां कर रहा था, याद है। उसके बाद अब तक हमने सेकंड बच्चा नहीं देखा। यहाँ के लोकल्स को बच्चों को जो आदत होती है, लेकिन हमारे बच्चों को इतनी आदत होती ही नहीं है हाइट पे। और काफी जन तो रुकते नहीं आते, हम तो देखो रुकते रुकते आए हैं, फिर भी इतनी हालत खराब थी। हमने हर जगह 1 से 2 दिन का स्टे तो लिया ही है, फिर भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था। और गुरेज भी तो राज 11,000 फीट पे था, वहाँ कुछ नहीं हुआ ना। गुरेज 12,000 फीट पे था। हाँ, लगभग हमें कुछ हुआ थोड़ी वहाँ पे। लेकिन लद्दाख में क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हाँ दिक्कत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बात करो तो देखो सांस चढ़ती है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सांस नहीं ना चढ़ रही। पिछले पूरे व्लॉग्स के अंदर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और वो एकदम से हम 18,000 फीट पे थे ना, वो कुछ पल जो वहाँ पे रुके, हालांकि ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट रुके होंगे, या यूँ कहिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हम एकदम से ले से वहाँ ऊपर हाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, राज जा रहे हैं फ्रूट्स लेने, क्योंकि एनर्जी की सबको सख्त ज़रूरत है। तो आज थोड़ा सा फ्रूट पार्टी हो जाए लंच में, होपफुली। देखते हैं क्या लेकर आते हैं।
बस यहाँ से निकलते ही दोस्तों रोड का काम चल रहा था, तो हमें गांव की तरफ टर्न कर दिया गया। जब हम वहाँ से निकले तो पूरा कांटों से भरा हुआ रास्ता, यहाँ तक कि रोड के ऊपर भी कांटे कांटे। बहुत डर लग रहा था कहीं टायर ना हो जाए, फिर भी हम बहुत ही आराम से रात से गुजारते हुए निकल गए, क्योंकि एक ही सिंगल रोड था, दोनों तरफ गाड़ियाँ आ रही थी और इतनी ऑफ रोडिंग हो गई थी आज तक कुछ ही नहीं। पूरी गाड़ी डगमगा रही थी, ऐसे टक टक करके डांस कर रही थी और कांटे देखो कैसे चुन चुन के लगा रखे हैं, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। हालांकि दूसरी तरफ खेतों का इतना व्यू प्यारा था ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी खेती होती है और देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से झरना ऊपर से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है क्या ही मालूम है ना, कितना सुंदर है। फिलहाल हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। एक छोटी सी ऑफ रोडिंग हो रही है दूसरी बीच के अंदर, यहाँ पर सब खड़े हैं और एक गाय इतनी प्यारी है और कितना प्यारा व्यू है दोनों तरफ। ये लोग अच्छा, चलो तो आपको लोगों का सारा वहम दूर कर दिया है कि अगर बर्न नहीं करना तो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। हमने कचरे में अपना डस्टबिन में इतना कचरा डाला। और यहाँ पे आप व्यू देखते हैं इतना बीच में बना हुआ ना करके, हालांकि चौकी है और हम अब जा रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा। और फिर दोस्तों अचानक से खतरनाक रास्ता, जहाँ से हमें गाड़ी निकालनी है, एकदम से एक ही गाड़ी निकालनी है, या उस तरफ से या उस तरफ से। और चट्टानों से बीच से काट कर बना हुआ ये रास्ता पूरा ही खतरनाक और खतरनाक था। ऐसा डर लग रहा है कि देख के, मतलब मैं तो यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर पा रही थी। नदी का जो दृश्य है वो बहुत ही लाजवाब, दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इस पहाड़ों की बात कर रही हूँ, कैसे काटे हुए हैं ना, लगता है ऊपर से कुछ गिर जाएगा, इतना डर है। देखो लैंडस्लाइड हो रखा है ऑलरेडी, चारों तरफ से गिर गिर के रोड टूट गए हैं। बाढ़ बाढ़ आई होगी तब कुछ सीन हुआ होगा ऐसा। पूरा रास्ता ही नहीं है और बस ये रास्ता बचा हुआ है। और यहाँ देखिए दोस्तों, पीछे से शायद बारिश का पानी इतना आ रहा है, लेकिन ये जो साथ में चल रही है नदी, ये पूरे उफान पर है। साउंड सुनो आप एक बार।
और सबसे खतरनाक था ये पुल दोस्तों, लकड़ी से बना हुआ, लोहे और लकड़ी से। उसका साउंड इतना डरावना है कि जब गाड़ी इसके ऊपर से निकल रही थी तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि अయ్यो माँ, पता नहीं क्या ही हो जाएगा आज तो, वहाँ उस पार जा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा होता ही है, हम इस तरफ बिल्कुल पहली बार आए और ऐसी एडवेंचर भरी मतलब जो ट्रिप रही है ये हमारी, ये फर्स्ट टाइम है। तो अभी हम सब लिटरली डर रहे थे कि ओए हो क्या रहा है हमारे साथ। फिलहाल जॉय भी है कि हाँ, हम जा रहे हैं उसे देखने, लास्ट विलेज को। और दूसरी तरफ डर भी, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ऐसे लगभग 2 से 3 पुल पार किए हैं दोस्तों। दोस्तों हम हैं अभी इस वक्त वार मेमोरियल में और यहाँ पर है ओपी राजीव, रीड कर सकते हैं। यहाँ एक और गाड़ी आ चुकी है दोस्तों। हेलो, इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों हमने तो कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी कैफ़े के अंदर, कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे हैं। मेरी तो आईज ही नहीं खुल रही, बहुत नींद आ रही है क्योंकि लेट नाइट्स होते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5:30 और 12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है, तो नींद पूरी ही नहीं हो रही। फिर से निकल पड़े हैं हम विलेज। कौन से विलेज राज? तुर्तुक विलेज। मेरे को तो तुर्तुर विलेज बोलने में ही अलग से अजीब सा लग रहा है, पर फिलहाल देखना है, बड़ा नाम सुना है इसका। पहुंच कर देखते हैं कैसा है, कितना सुंदर है, क्या है, जाकर ही पता चलेगा। सुना ही होगा, बोला तो जाता नहीं तेरे से। तो ये बेइज्जती करने च मेनू कमीना छड्या करो मेरी। नहीं बोलिया तो जिਵੇਂ मैं तो कुछ जानता ही नहीं है ना। आप भी बोले सुना बहुत है, तो सुना तो है ही है, कुछ ना कुछ जो बोलता है उसके मुंह से सुना ही है। सुना है, वीडियोस में भी देखा है, झूठ नहीं बोल। खुद बोलो। तुर तुर बोल तो दिया अभी, कितनी बार बोला अच्छा बोलो। तुर तुर विलेज। हाँ, तुर विलेज सुन लो। सुन लिया? क्या है? टुक टुक विलेज। लो टुक टुक, जल्दी बताओ क्या है? तुर्तुक। तुर्तुक। अब ना भूलूंगी मैं, तुर्तुक विलेज। 10 मिनट के बाद देखना। नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, प्रॉमिस नहीं भूलूंगी। मस्ती करती रहनी चाहिए बीच बीच में। ऐसे जब मैं गलत वर्ड बोलती हूँ राज को क्या लगते हैं, राज तुरंत मेरे को चेक करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे बोलते, मेरे को मजा आता है जितना, मतलब एक तो होता है बंदा सुधरता है, मैं और बिगड़ती जा रही हूँ क्योंकि तब कम से कम ये रिएक्ट तो करते हैं, है कि नहीं? तुम्हारी बात नहीं। हाँ, मेरे अंदर तो चुपचाप बैठे रहेंगे ऐसे करके, शांत अच्छा बच्चा। चलो फिर आप लोग बोलोगे बाऊ क्यों बोल रही है कि नहीं? फिर ये बाऊ से बन के, शरीफ से बच्चे बन के बैठ जाते हैं। यहाँ पे रिफिल हो रहा है वाटर सबकी अपनी गाड़ियों के अंदर, और हमारा भी, हमारे 25 लीटर का टैंक है ना, उसमें फिल कर रहे हैं हम, और 2 लीटर्स की बोतल। तो ये देखिए 12 वोल्ट वाली मोटर से हम अपना टैंक भर रहे हैं। ये इनके पीने के भी काम आ जाएगा और भी काम आ जाएगा। सर आगे कर लो गाड़ी को। और इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर हल्की फुल्की सी बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी, ज़्यादा तेज़ नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश बढ़ती सी जा रही है। उम्मीद है कि हमें पहुँचने देगी ये बारिश।
फाइनली दोस्तों हम सब पहुंच गए हैं तुर्तुक विलेज और यहाँ पे हमने गाड़ियाँ पार्क कर ली हैं। देखते हैं, अभी बोल रहे हैं एक और ग्राउंड है वहाँ पे जाएंगे। अब पोलो ग्राउंड है यहाँ पे, फिलहाल हम वहाँ पे रुके हैं। एक और ग्राउंड के बारे में बताया लोकल्स ने जो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। ओ तो वहाँ तो नहीं रुकना था दोस्तों, यहाँ से आगे जाएंगे। आगे एक बहुत अच्छी लोकेशन है, वहीं पर रुकेंगे सीधा। पहले लास्ट अभी बहुत टाइम है, यहाँ कहीं अच्छी जगह ना मिली तो सीधा थ्योंग विलेज ही जाएंगे, जहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है। पाकिस्तान का मतलब नदी के उस पार चेक पोस्ट का सब दिखाई देता है, तो वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास, यानी कि बॉर्डर व्यू देखने के लिए। फ़िलहाल हमारी सारी गाड़ियां लाइन टू लाइन यहाँ कनेक्टेड हो गई हैं। ये रही वो दोस्तों जगह जहाँ से वो चेक पोस्ट लास्ट पाकिस्तान की दिखाई देती है। नदी के उस पार सारा पाकिस्तान और इस पार इंडिया। और हम सब ने यहाँ खड़े होकर खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, रील्स बनाई, जो आपको बाद में दिखाई देगी। ये 0 पॉइंट है और उसके बाद बस लग गई है भूख। अगले ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों।